म्यूट अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हो नहीं रहा था। हो गया हो गया। हाँ हाँ मैं जी ये जी। कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा ही डिस्टर्बिंग है, जी बहुत ही गलत है मेरे ख्याल से, कि जो हमारा डेमोक्रेसी की अवधारणा है, प्रजातंत्र का अवधारणा है, तो ये तो बैलेंस ऑफ पावर पे है ना, सेपरेशन ऑफ पावर पर है। अगर उसमें कुछ विकृतियां आई तो ये ठीक नहीं होगा। अब लग रहा है ऐसे कि जब राजनेता ही अपने आप को चुनेंगे, अपने ही अपॉइंटमेंट करेंगे, तो फिर ये तो फिर बैलेंस ऑफ पावर रहा कहाँ, पहली बात। दूसरी बात कि हम देख रहे हैं एक ट्रेंड है कि पूरी तरह से हम एक शब्द का इस्तेमाल करें तो ये एग्जीक्यूटिवाइजेशन होता जा रहा है पूरे सिस्टम का। ये एग्जीक्यूटिवाइजेशन माने कार्यपालिका इतना हावी है, या जो सत्ताधारी पार्टी है वो इतनी हावी है कि अब उसमें वो भी व्यक्ति के इर्द गिर्द रह गया। हम लोगों ने संसद में भी देखा, जो सिस्टम है उसमें राष्ट्रपति महोदय महोदया सबसे ऊपर होती है, उनके पाठ होती है संसद के, लेकिन एक उद्घाटन हुआ नए वाले संसद का, वो भी नहीं थी। और अभी जो इलेक्शन कमीशन वाला जो एक बिल की बात है, तो भाई जुडिशरी के सीजेआई को रखने में क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ है ये मुझे बताइए। है ना, ये तो कहा नहीं जा रहा है कि भाई एकदम सुप्रीम कोर्ट ही देश में चुनाव कराएगी। वो एक तीसरा जी पावर है, जो तीसरी शक्ति है, उसकी बात रहेगी। और चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो उस लिहाज से तो इसका होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तीन बातें हैं। चौथी बात यह है कि विपक्ष की तरफ से इस पर आपत्ति हुई है या नहीं हुई है, इतना मैंने देखा नहीं। अगर आपको मालूम हो तो बताइएगा, क्योंकि फिर ये तो राजनीतिज्ञ आपस में ही बांट लेंगे कि भाई क्या करना है नहीं करना है। ये भी एक मतलब इसका एक हिडन चीज है। तो ऐसा लग रहा है कि जी हम लोग गाइडेड डेमोक्रेसी, कंट्रोल डेमोक्रेसी, और जो ओरिजिनल जो इसका कंसेप्ट था, वो उससे हम थोड़ा दूर जाते जा रहे हैं। ये एक डिस्टर्बिंग चीज है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आपने कुछ उसका कहा ही बहुत कुछ, कि चुनाव आयोग बराबर आरोपों में रहता है, आरोपों में रहा है हाल के दिनों में, बहुत ज्यादा आरोप लगे। तो एक रेफरी कौन होगा? रेफरी तो आप कहेंगे कि वो तो बाकी सारी चीजें न्यायपालिका में जाएंगी, लेकिन अगर उसमें एक कंट्रोल सिस्टम होता है, अगर वो कंट्रोल सिस्टम रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे तो विकृतियां पैदा होने की, आरोप लगने की, पक्षपात वगैरह वगैरह ऑलरेडी लगता है इतना, तब तो जी और ये इस तरह से हो जाएगा। और हम लोग देख भी रहे हैं पहले से भी कि इलेक्शन कमीशन का पावर कितना है। ऐसा नहीं है पावर कितना है, बहुत कम है, बहुत कम पावर है हमारे चुनाव आयोग का। चाहे फाइनेंस के मामले में, चाहे स्टाफ के मामले में, चाहे मॉनिटरिंग के मामले में। अरे वहां कोई सच्चा एफिडेविट तो देता नहीं है। सही तो ये बात जी है, खर्चा करेगा 5 करोड़ और देता है 20 लाख, 15-20 लाख रुपया का, वो भी ऐसे दिखा दिखा के। स्थितियां बड़ा मतलब ठीक नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और एक बात और अंत में कह के खत्म करूंगा, कि व्यवस्थापिका जी से, लेजिस्लेचर से ये बिल बनेगा, मान लीजिए उसको एक्ट बन जाएगा, जी तो फिर एग्जीक्यूटिव का भी तो इसमें बहुत ज्यादा ही रोल रहेगा ना। कि हम देख रहे हैं कि व्यवस्थापिका जो है उसके ऊपर भी एग्जीक्यूटिव हावी है कि नहीं। तो पहले ये था कि व्यवस्थापिका जो है आपका मतलब लेजिस्लेचर जो है, वो एक काउंटर कंट्रोल का काम करती थी, वो भी जी घटता जा रहा है। तो ये हम हमको तो, मुझे तो बस इतना ही कहना है कि ये तो हमें जी हमें नहीं। बिल्कुल। और विपक्ष को चाहिए। विपक्ष। हाँ, जी विपक्ष कहाँ है इसमें, हमको नहीं समझ में अभी तक तो नहीं आया। बिल्कुल। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष निलंबित है। आपको ये पता होगा कि विपक्ष लगातार निलंबित है देश में। अगर बस नहीं चले नहीं तो नहीं देश नहीं से भी नहीं, देखिए निलंबित नहीं, हो इसको जाएगा। इस तरह से अमरीश जी जी नहीं, हम ये एक बात कहना हम्म, चाहते हैं। देखिए, ये एक हम्म, ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा, सेंसिटिव मुद्दा है, जिसपे विपक्ष को, अगर वो बराबर आरोप तो लगाते रहते हैं, जब ऐसी एक हम्म, व्यवस्था की बात हो रही है तो हम्म, उसकी बात कर रहे हैं। सस्पेंडेड तो सब हैं, एक दो हैं, किसी के खिलाफ कोई विशेषाधिकार है, ये है वो है, वो हम्म, सब तो देख ही रहे हैं, वो चल ही रहा है, वो तो जानते ही है, वो सब कुछ सबके जी सामने है।